आज ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत हम आपके समक्ष राजा भर्तहरि और उनकी प्रिय पत्नी पिंगला की कहानी लेकर प्रस्तुत हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तहरि जब वे अपनी युवावस्था को प्राप्त हुए, उस समय पर उनके मन में भोग विलास की उपासना आन पड़ी। महाराज के पास धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, अथाह सम्मान सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो केवल एक सुंदर युवती की। और तुरंत ही इस विषय को गंभीरता से लेते हुए महाराज ने इस पर अमल किया और उसकी खोज शुरू की। राजा भर्तहरि चाला सुधे प्यारी, ढूंढत नगरी में कन्या कुंवारी। देखा नगरी में मिली एक प्यारी, सुंदर सी कन्या मोहने वाली। राजा का मन मोहा है जिसने, वह प्यारी सी कन्या है पिंगला रानी। पिंगला तू माही, पिंगला तू माही, पिंगला तू माही, पिंगला तू माही। ब्याह रचाऊं मैं तेरे संग, तू मेरी ही रानी। पिंगला तू माही, पिंगला तू माही, पिंगला तू माही, पिंगला तू माही, पिंगला तू माही। इसके बाद कुछ समय के बाद महाराज को ऐसा लगा कि वे अपनी पत्नी के प्रेम में अत्यधिक डूब चुके हैं और अब यह राज्यपाट करना उनके बस का नहीं। तो उन्होंने ऐसी विचारधारा बनाई कि अब यह राज्य मैं अपने बड़े भाई विक्रमादित्य को सौंप देता हूँ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने तुरंत वह राज्य अपने बड़े भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। एक दिन यूं ही रानी पिंगला अपनी खिड़की से राज्य को निहार रही थी। राज्य को निहारते निहारते उनकी नज़र एक सुंदर युवत पर पड़ी। रानी मोह उठी, प्रेम में पागल हो उठी। वह युवत राज्य का एक सैनिक अश्वपाल था। अश्वपाल के प्रेम में गिर गई रानी। और जैसे ही इस बात का पता विक्रमादित्य को चला तो उन्होंने तुरंत ही राजा को संपर्क किया और कहा कि भर्तहरि, ये जो हो रहा है ये ना ही तुम्हारे लिए सही है और ना ही इस राज्य के लिए सही है, तो तुम्हें तुरंत ही इस पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन चूंकि जो राजा था वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो चुका था कि उसने अपने बड़े भाई का कहना ना मानकर अपनी पत्नी की मनगढ़ंत कहानी को सही माना और जो सत्य था उसे ठुकरा दिया। और साथ ही यह सोचकर कि यह स्त्रियों पर नजर डालता है, अपने बड़े भाई को देश से निकाल दिया। फिर एक दिन राजा अपने मन के अनुसार शिकार खेलने गए। राजा ने शिकार खेला तो वहां पर एक साधु की नजर उन पर पड़ी। तो साधु, जैसे ही राजा ने साधु को प्रणाम किया, वैसे ही फल स्वरूप साधु ने राजा को एक मीठा फल दिया और कहा कि पुत्र, इस फल को जो भी खाएगा वे सदैव के लिए अमर रहेगा और ना ही कभी बूढ़ा होगा। राजा ने फल स्वीकारा। उन्हें लगा इस फल का वो क्या करेंगे, उनकी खुशियां तो रानी पिंगला में बसती है। राजा ने सोचा कि यह फल पिंगला को ही देते हैं, रानी पिंगला खुश तो वह खुश। रानी पिंगला, ये लो, ये है अमर फल, या तुम्हें सदैव जवान रखेगा और अमर रखेगा। इससे तुम खुश रहोगी और मैं भी। जी महाराज, धन्यवाद। अरे ठहरो जरा, सेवन करो। जी मैं अवश्य इसका सेवन करूंगी, पर क्या मैं कुछ समय बाद इसका सेवन करूं? जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरा सभा का समय हो रहा है, मैं सभा में चलता हूँ। जी महाराज, धन्यवाद। इसी के साथ महाराज सभा में जाते हैं और रानी सोचती है कि ये बिल्कुल सही अवसर है अश्वपाल को यह फल देने का, और वो वहां पर जाती है। अश्वपाल, रानी की जय हो। अश्वपाल, यह फल तुम्हारे लिए है। इस फल को जो भी खाएगा वह सदा के लिए अमर रहेगा और साथ ही कभी बूढ़ा भी नहीं होगा।
या फिल्म मोरे किसी काम का, माही खुशियाँ तो नर्तकी में बसे, नर्तकी को जाके दूँ ये फल मैं, नर्तकी खुश तो ये मैं ही हूँ खुश। नर्तकी, ओ नर्तकी। जी अश्वपाल। ये लो, यह फल अमर फल है। यह फल मैंने बड़े प्रेम से तुम्हें अर्पित किया है, ये लो। इस फल का तुम सेवन करने से सदैव अमर और जवान रहोगी। खाओ। धन्यवाद। खाओ। मैं इसका सेवन बाद में करती हूँ। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद। और इसके बाद नर्तकी राजा के पास जाती है, यह सोचकर कि इस फल का असली हकदार सिर्फ राजा ही है, क्योंकि राजा यदि हमेशा जवान रहेगा, हमेशा देश की रक्षा करेगा, तो फिर वह सभी के लिए बहुत ही लाभप्रदायी होगा। और नर्तकी फिर राजा के पास जाती है। महाराज प्रणाम। कहो, कैसे आना हुआ? महाराज, मैं यह फल आपको देने आई हूँ। ठहरो, यह फल तुम्हें कैसे प्रदान हुआ? यह फल मुझे मेरे प्रिय मित्र अश्वपाल ने दिया है। सैनिकों, फौरन अश्वपाल को बुलाया जाए। फल के लिए अश्वपाल को बुलाया। फल अश्वपाल के प्राणों से अधिक प्रिय न रहा। अश्वपाल ने कह दिया कि यह फल रानी पिंगला ने दिया है। राजा क्रोधित था, उदास था, विद्रोह सह नहीं सह रहा था। वह तुरंत रानी पिंगला के पास गया। रानी पिंगला, यह फल मैंने तुम्हें कितने प्रेम से दिया था, तुमने मेरे प्रेम की जरा भी आदर ना करके यह फल तुमने अश्वपाल को दिया। महाराज, प्रेम तो प्रेम होता है, आपको मुझसे और मुझे अश्वपाल से। यह कैसा प्रेम है जिसमें इतना विद्रोह है? ये कैसा प्रेम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सैनिकों, तुरंत इस रानी को मृत्यु दंड दो। मैं अंधा बन गया था, मैंने मेरे भाई पर विश्वास नहीं किया तुम्हारे मोह में। तुम्हें जरा सी लज्जा ना आई? सैनिक मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं आज भी इस राज्य की महारानी हूं। तुमने वह हक अपने आप से छीन लिया है, तुम उसके लायक नहीं हो। तुमने मेरा प्रेम ठुकराया, तुमने मेरा सम्मान ठुकराया। अब नहीं, मैं मेरे भाई के पास फौरन जाऊंगा और उनसे क्षमा याचना करके उनका राज्य उन्हें वापस दूंगा। मुझसे नहीं सहा जाएगा। इसके बाद राजा अपने भाई विक्रमादित्य के पास गए और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वे वापस अपने राज्य को देखें, वे इसके लायक नहीं हैं। और इसी के बाद जिन ऋषि के द्वारा उनको इस फल की प्राप्ति हुई थी, वे उन्हीं ऋषि के शिष्य बन गए और साथ में रानी पिंगला को बुरे तरीके से मृत्यु दंड दिया। साथ ही उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को राज्य के लिए अर्पित कर दिया, अपने कवच, अपना कुंडल, अपनी मालाएं, अपना जेवर, सब कुछ। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है राजा भर्तहरि की और उनकी पत्नी पिंगला की। धन्यवाद।